अभी 9 बजने में काफ़ी देर थी, इसलिए सिया अपने घर कॉल करके मम्मी पापा का हालचाल पूछने लगी। कितने दिन और घूमना बाकी है अभी सिया? 6-7 दिन तो हो चुके हैं तुझे गए हुए। मम्मी ने सिया से सवाल करते हुए कहा। मम्मी, सिर्फ 15 दिन का तो टूर है, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। हाँ, तू जल्दी वापस आ जा ताकि हम तेरी शादी की तैयारियां जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। ठीक है मम्मी, घर आकर इस बारे में बात करूंगी, अब रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। बोलते हुए सिया ने कॉल कट कर दी। सिया दोबारा से घर के बारे में सोचने लगी। पता नहीं मम्मी मुझे किसके गले बांध देंगी। मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, बस शादी शादी की रट लगा रखी है। सोचते हुए सिया परेशान हो गई। तभी उसका ध्यान घड़ी की तरफ गया। 9 बजने ही वाले थे, जो भी होगा बाद में देख लूँगी। अभी तो मैं बस इस सफ़र को एंजॉय करना चाहती हूँ। बोलते हुए सिया टेढ़ी और बैग को उठा चल पड़ी। बस में आकर देखा वरुण अभी तक नहीं आया था। लगता है ये आज फिर लेट होगा और बाकी सबको भी लेट कराएगा। बोलते हुए सिया टेढ़ी को गोद में लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद और लोगों के साथ वरुण भी आ गया। समय हो चुका था तो बस भी अपने निर्धारित समय पर चल दी। आप सभी का ध्यान अपनी तरफ चाहूँगा, कहते हुए कबीर ने बोलना शुरू किया। जयपुर और उसके आसपास की जगह हम सभी घूम चुके हैं। अब हम उदयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से उदयपुर जाने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगेगा और वहाँ पहुँचते हुए हमें शाम हो जाएगी। तो आज तो घूमना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कल का पूरा दिन हम लोग घूमने में ही बिताएंगे। तो आप सभी अपने इस टूर को एंजॉय कीजिए। बोलते हुए कबीर अपनी जगह पर चला गया। तुम तो बड़ी शातिर हो यार, वरुण ने सिया की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? सिया ने चिढ़ते हुए वरुण की तरफ देखा। तुम मुझे वहां अकेले सोता हुआ छोड़कर भाग गई थी रात को। वरुण सिया की तरफ आंखें निकालते हुए बोला। वाट यू मीन? और नहीं तो क्या, तुम्हारी रखवाली करने के चक्कर में मैं भी वहां सो गया था। मुझे लगा मैडम यहीं सो रही हैं, अकेले कहीं डर ना जाए। तुम्हारी रखवाली करते करते मैं खुद वहीं सो गया। सुबह आँख खुली तो खुली की खुली रह गई। देखा तो मैडम तो गायब है और मैं उधर लॉबी में सुबह 8 बजे तक सोया रहा मुंह खोल के। आते जाते लोग हंस रहे थे मुझ पे, समझी? वाट समझी? पहली बात तो उधर सोना ही नहीं था मुझे, और मैं सो भी गई थी तो तुम जगा भी नहीं सकते थे क्या मुझे? मैं खुद उधर सुबह 5 बजे तक पड़ी रही हूँ। अच्छा, खुद तो 5 बजे उठकर भाग गई, मुझे भी जगा देती तो मैं भी जाके रूम में सो जाता ना। वरुण बहस करते हुए बोला। तुम ना चुप करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे ना? मैं उधर बैठती ना सोती। सिया ने वरुण को जवाब देते हुए कहा। दुनिया भर की सारी गलतियों के इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर डाल दिया करो, है ना? ये सही है, खुद उधर घूम रही थी, खुद ही मेरे पास आई, खुद ही उधर सो भी गई, और गलती सारी मेरी है। एक नंबर की मतलबी लड़की हो तुम, समझी? एक अकेले लड़के को ऐसे अकेले छोड़कर जाते हुए ज़रा भी नहीं सोचा तुमने? ओहो, अकेला लड़का, तुम तो अकेले ही बहुत हो। हाँ तो ये तो मेरा टैलेंट हुआ ना। चुप करो, अब हमेशा झगड़ा करने का बहाना चाहिए होता है तुमको बस। अरे बहाने तो तुमको चाहिए होते हैं मेरे करीब आने के, जैसे रात को आई थी। तुम चुप करते हो या? ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। बोलते हुए वरुण ने अपनी लड़कियों को भगाने के 100 तरीके वाली बुक पढ़नी शुरू कर दी। उदयपुर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। सभी लोग इतनी दूर तक सफ़र करके थक भी चुके थे। सिया भी खा पी कर अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। इतना लंबा सफ़र की थकान तो होनी ही थी। बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ गई और सीधी सुबह 7 बजे के अलार्म के साथ खुली। जल्दी से तैयार होकर और ब्रेकफास्ट करके बस में पहुंच गई। बस सबसे पहले फतेह सागर झील पहुंची। उदयपुर बेहद सुंदर झीलों का शहर है। सभी लोग झील देखने के बाद एक शिवजी मंदिर और बांगोर की हवेली देखते हुए अंत में उदयपुर का किला देखने जा पहुंचे। इतनी सारी जगह घूमते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। किला देखते हुए शाम ढलने लगी थी। सिया को ये किला बेहद खूबसूरत लग रहा था, इसलिए हर एंगल से उसकी तस्वीरें ले रही थी। किले के पीछे की दीवारों की तरफ जाकर उनकी तस्वीरें लेने लगी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया उसके पीछे चला आ रहा था। ये कोई चोर उचक्का तो नहीं जो मेरा सामान छीनना चाहता हो? सोचते हुए सिया को डर लगने लगा। ये तो मेरे ही पीछे चला आ रहा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते हुए सिया किले के कोने वाली दीवार के पास छुप गई। जैसे ही वह साया करीब आया, सिया ने अपना बैग उठाकर पूरे जोर से उसके सर पर दे मारा। अरे रे मम्मी, मर गया रे! रे मार डाला! बोलते हुए वरुण जमीन पर गिर पड़ा। तुम तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम्हारा पीछा करूंगा? और तुम क्या मुझे मारने का प्लान बना कर आई हो घर से, या किसी ने मेरा मर्डर करने की सुपारी दे रखी है तुमको?
जब देखो तब तुम्हारे हर हमले का शिकार बस मैं ही होता हूँ। हे भगवान, मुझे बचा लो रे इस लड़की से, ये मेरी जान लेकर ही रहेगी। अरे मुझे लगा कोई चोर उचक्का है जो मेरा पीछा कर रहा। शक्ल से चोर उचक्का दिखाई देता हूँ क्या मैं तुमको? देखो ज़रा, देखो ध्यान से, ये क्या किया है तुमने, सर फोड़ दिया मेरा। ये जो बल्ब सा निकल आया है ना सर पर, ये सब तुम्हारा किया धरा है। आज ही तुम्हारी शिकायत करूँगा उस कबीर से, और बोलूँगा या तो इस लड़की को यहीं छोड़ दे या मुझे। मैं नहीं रहूँगा इसके साथ। बोलते हुए वरुण सर पर उभर आई चोट को हाथ से दबाता हुआ चला गया। सिया उसे जाते हुए देखकर अपने आप को कोस रही थी। ये क्या कर दिया सिया, बहुत ज़ोर से लग गई उसको तो। कहीं ये सच में मेरी शिकायत करके मुझे घर ना भिजवा दे। सोचते हुए सिया बस की ओर चल पड़ी। काफ़ी देर हो चुकी थी, सभी लोग बस में आ चुके थे। बस होटल की तरफ चल दी। वरुण अब भी अपने सर की चोट को हाथ से पकड़कर बैठा था। ज़्यादा दर्द तो नहीं है? सिया ने डरते हुए पूछा। नहीं मैडम, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा टूर रोज़ हो और रोज़ मेरा सर फूटे। वरुण गुस्से से भिनभिनाकर बोले जा रहा था। आई एम सॉरी, मुझे सच में पता नहीं था वहाँ तुम थे। बोलते हुए सिया ने अपने बैग से दवा निकाल कर वरुण की ओर बढ़ा दी। इसे लगा लो, राहत मिलेगी तुमको। बोलते हुए वरुण ने दवा ले ली। बस होटल पहुँच चुकी थी। सभी लोग अपने रूम्स में जा पहुँचे। सिया भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। उसे अभी भी वरुण की चोट याद आ रही थी। मैंने भी उसे बिना देखे भले ही मार दिया। मैं भी ना कभी कभी इतनी डर जाती हूँ कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देती हूँ। यही सब सोचते सोचते सिया को नींद आ गई। अगले दिन सुबह 7 बजे ही सिया का मोबाइल बज उठा। सिया ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर कबीर था। मैम जल्दी से नीचे हॉल में आ जाइए, कुछ ज़रूरी बात करनी है, बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दिया। अब सुबह सुबह क्या हो गया, सोचते हुए सिया ने मुंह धोया और कपड़े बदलकर नीचे हॉल में पहुंच गई। वहां ग्रुप के सभी लोग और वरुण पहले से मौजूद थे। जब सभी लोग आ गए तो कबीर ने कहना शुरू किया। कल का दिन मेरे और आप सभी के लिए काफ़ी थकावट भरा रहा, क्योंकि पहले इतना लंबा सफ़र और फिर सुबह से शाम तक घूमना। इसलिए आज के लिए प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं। आज आप सभी लोग दिन भर होटल में रहकर आराम करेंगे, ताकि आपको थोड़ी राहत मिले, और शाम को आप सभी के लिए एक सरप्राइज पार्टी है उदयपुर सिटी पैलेस में। तो दिन भर आराम कीजिए और शाम के लिए तैयार रहिए। हैव ए नाइस डे, बोलकर कबीर चला गया। चलो अच्छा है, आज आराम मिलेगा तो थोड़ी रिफ्रेश हो जाऊंगी, बोलते हुए सिया अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र वरुण की तरफ पड़ी। अब चोट कैसी है तुम्हारी? सिया ने वरुण की तरफ देखते हुए कहा। काफ़ी ठीक है, दवा ने जल्दी अपना काम कर दिया। दवाई के लिए थैंक्स, बोलते हुए वरुण कमरे की तरफ चला गया। चलो ये भी ठीक हुआ, बोलते हुए सिया अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। दोपहर को सिया मार्केट जाकर अपने लिए कुछ राजस्थानी कपड़ों की शॉपिंग कराई। शाम को सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होकर बस से उदयपुर सिटी पैलेस जा पहुंचे। सिटी पैलेस की रौनक देखते ही बनती थी। रोशनी में नहाया हुआ पैलेस बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। सभी लोग पैलेस पहुंच चुके थे। वरुण की नज़र जैसे ही सिया पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया। गहरे ब्लू कलर की साड़ी और उस पर बेहद हल्के सफ़ेद सितारे लगे हुए साड़ी में सिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वरुण तो उसे देखा तो देखता ही रह गया। सिया पार्टी में सभी से मिलने लगी, लेकिन वरुण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सभी लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन वरुण का ध्यान सिया से हट ही नहीं रहा था। पार्टी में और भी कई सारे लोग आए थे जो कि टूरिस्ट थे, जिनमें कुछ फॉरेनर्स भी थे। वे सभी राजस्थान को घूमने और आज की पार्टी इंजॉय करने के लिए आए थे। वरुण ने देखा कि सिया उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है, तो वह बार की तरफ चला गया, जहाँ कुछ फॉरेनर लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए वाइन पी रही थी। वहां जाकर वरुण ने भी अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर दी और उन लड़कियों के साथ बातें करने लगा। सिया का ध्यान वरुण की ओर गया, जो कि उन फॉरेनर लड़कियों के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। बातें करते हुए उनमें से एक लड़की ने वरुण के गले में अपनी बाहें डाल दी। इसे तो बस मौका चाहिए होता है लड़कियों से चिपकने का, बोलते हुए सिया उसे गुस्से से घूरने लगी। तब तक वरुण उन लड़कियों के साथ लगभग 2 ड्रिंक भी पी चुका था और अब हल्के नशे में था। सिया को अपनी ओर घूरते हुए देखकर वरुण वहां से उठकर सिया की तरफ आ गया। ऐसे घूर क्यों रही थी मुझे तुम? वरुण ने सिया के पास आकर सवाल किया। मैं तुम्हें क्यों घूरूंगी भला? वहां से देखा मैंने, तुम्हें घूर घूर के देख रही थी मुझे। अब बताओ क्यों? वरुण बोला। नहीं घूर रही थी तुमको, मैं बस उन लड़कियों को देख रही थी। ओह अच्छा, उन लड़कियों को। हाँ, वैसे उन्हें घूरना तो बनता भी है ना। देखो कितनी क्यूट है। हाय, वरुण दोबारा उन लड़कियों की तरफ देखकर आहें भरते हुए बोला।
हाँ देखा मैंने, तुम कैसे उनसे चिपके हुए थे। सिया वरुण को घूरती हुई बोली। हाँ तो तुमको क्यों जलन हो रही है? उनको मेरी बातें पसंद आ रही थी तो बैठी थी चिपक के, तुम्हारी तरह थोड़े ही हैं जो हमेशा झगड़ा करती रहें। वरुण सिया को चिढ़ाते हुए बोला। झगड़ा मैं नहीं तुम करते हो समझे। हमेशा मुझसे झगड़ने के बहाने चाहिए होते हैं तुमको बस। मैं बस तुम्हारी बातों का जवाब देती हूँ और कुछ नहीं। अच्छा तो मेरी इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? कौन सी बात का जवाब? यही कि उन लड़कियों को मेरे करीब देखकर तुमको क्यों जलन हो रही थी, बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी। बोलते हुए सिया वहां से जाने लगी। अरे रुको ना, मेरी बात का जवाब तो दो पहले। वरुण ने सिया को रोकना चाहा। मुझे कोई जवाब नहीं देना किसी भी बात का, बोलते हुए सिया वहां से मुड़कर जाने लगी। रुको तो सिया, बोलते हुए वरुण ने सिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन हुआ कुछ और ही जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रुको तो सिया, बोलते हुए वरुण ने सिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन हाथ की बजाय सिया की साड़ी का पल्लू वरुण के हाथ में आ गया और सिया के मुड़कर जाने की वजह से साड़ी में लगी पिन को तोड़ता हुआ नीचे गिर गया। अचानक हुए इस वाक़ये से सिया और वरुण दोनों सन्न रह गए। जल्दी ही होश संभालते हुए सिया ने अपना पल्लू संभाला और वरुण की ओर बढ़ी। आई एम सो। वरुण के कुछ बोलने से पहले ही सिया ने एक जोरदार तमाचा वरुण के गाल पर रसीद कर दिया। आसपास के लोग इस सारी घटना को देखकर सकते में आ गए। सिया तेजी से पार्टी से बाहर निकल गई। सिया, सिया मेरी बात सुनो। बोलते हुए वरुण ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे रोक लिया। सर, मैडम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आपने भी ड्रिंक कर रखी है। प्लीज़ आप अभी वहाँ मत जाइए, मैं देखता हूँ उनको। आप ध्यान रखिए अपना। बोलते हुए कबीर सिया के पीछे बाहर की तरफ चला आया। सिटी पैलेस के बाहर सिया सड़क के पास ही खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं की वजह से लाल हो गई थी। मैम आप ठीक तो है ना? कबीर जी, आप मेरे लिए एक टैक्सी मंगा देंगे क्या? मुझे वापस होटल जाना है, अभी के अभी। जी मैम, कुछ ही देर में टैक्सी आ जाएगी। बोलते हुए कबीर ने कॉल करके टैक्सी बुलवा ली। सिया टैक्सी लेकर वापस होटल लौट आई और अपने कमरे में पहुंच गई, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थी। उसे वरुण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तूने यहाँ आकर गलती कर दी सिया। ये दुनिया, ये लोग शायद उतने भी अच्छे नहीं हैं जितना तू समझती है। यही सब बातें सिया के दिमाग में घूम रही थी। आज सिया खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार पार्टी में हुआ वाकया घूम रहा था। ऐसे ही काफ़ी देर तक रोते हुए उसे ना जाने कब नींद आ गई। सुबह उसकी नींद तब खुली जब किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने वरुण खड़ा था। उसे देखकर सिया को रात की सारी घटना फिर से याद आ गई। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, तभी वरुण बोल पड़ा। सिया, एक मिनट प्लीज़, चले जाओ यहाँ से। बस एक मिनट, मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें अपना मुंह नहीं तुड़वाना है तो चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी। सिया तेज आवाज में बोल पड़ी। सब लोग देख रहे हैं यहाँ, तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो। लोग देख रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ, तमाशा मत बनाओ और चले जाओ यहाँ से। बोलते हुए सिया ने कमरे का दरवाज़ा वरुण के मुंह पर बंद कर दिया। सिया, बात सुनो मेरी प्लीज़। वरुण अब भी बाहर दरवाजे पर खड़ा था। काफ़ी देर होने के बाद भी जब सिया ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वरुण हार कर वहाँ से चला गया। सुबह के 9 बज चुके थे। बस के निकलने का समय हो चुका था। सिया बस में पहुंची तो वरुण वहां पहले से ही मौजूद था। वरुण को अनदेखा करते हुए सिया अपनी सीट पर जा पहुंची। वरुण ने सिया से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने कानों में ईयरफोन लगा लिए। बस शिमला के लिए निकल पड़ी। आज सारे रास्ते बस में बहुत शांति रही। वरुण एक डरे हुए कबूतर की तरह सिया की तरफ देख रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह उससे बात करके कल के लिए माफ़ी मांग सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वरुण ज़मीन पर। माफ़ी मांगे भी तो कैसे, अनजाने ही सही, पर गलती तो उससे हो चुकी थी। सारे रास्ते वरुण सिया से बात करने और माफ़ी मांगने का मौका ढूंढता रहा, लेकिन सिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। शिमला जाने वाला रास्ता काफ़ी लंबा था। 18 घंटे का सफ़र कम नहीं कहा जा सकता और इतना लंबा सफ़र जल्दी पूरा भी नहीं हो सकता था। रात के 10 बजे के करीब बस चूरू पहुंच गई। सभी के कमरे होटल में पहले से ही बुक थे। आज का सफ़र काफ़ी लंबा और थकावट भरा रहा, इसलिए सभी लोग जल्दी से जल्द अपने कमरे में पहुंचना चाहते थे। सिया भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए अपने रूम की तरफ चल दी। तभी सामने से उसे वरुण आता हुआ दिखाई दिया।
लेकिन सिया उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। सारा दिन सफ़र करके उसकी भूख भी गायब हो चुकी थी और थकान ज़्यादा होने की वजह से उसका कुछ खाने का भी मन नहीं था। इसलिए अपने रूम में जाते ही कपड़े चेंज करके सीधा सोने चली गई। अगले दिन सुबह सभी लोग सही वक्त पर बस में पहुंच गए। वरुण भी सिया के आने के पहले ही पहुंच चुका था। उसे लग रहा था इतने वक्त बाद तो ज़रूर सिया का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा और आज शायद वह उसकी बात सुन लेगी। सिया बस निकलने की थोड़ी देर पहले ही आई और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, वरुण ने सिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तुम्हें बात करनी होगी पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे? सिया ने उसकी तरफ बिना देखे ही बोल दिया। सिया, मैंने वह सब देखो, अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करने वाले हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठना पड़ रहा है, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। बोलते हुए सिया ने वरुण की बात बिना सुने ही कानों में ईयरफोन ठूस लिए। वरुण भी सिया को और गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिलहाल चुप रहने में ही भलाई समझी। बस चूरू से अंबाला के लिए निकल चुकी थी। चूरू से अंबाला का रास्ता कोई 7 से 8 घंटे का था। शिमला पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। सिया से बात करने की वरुण की सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। सिया बात करना तो दूर, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उधर वरुण के रवैये में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब वह पहले की तरह कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता था और हमेशा कोशिश करता था कि उसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। खासकर सिया को। शाम के 6 बजे के करीब बस अंबाला पहुंच चुकी थी। दिन ढलने को था और सूरज डूबने को था। होटल पहुंचकर सभी लोग रिफ्रेश हो गए और अगले दिन शिमला घूमने की तैयारियां करने लगे। वैसे भी सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था, तो सभी लोग अपने इस सुहाने सफ़र की यादें समेटकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, जिन्हें वह ज़िंदगी भर के लिए संजो सकें। सिया भी इन्हीं सब तैयारियों में लगी हुई थी। रात को खाना खाकर सिया कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। यहाँ आकर उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। पहाड़ों की हवा में कुछ अलग ही ठंडक होती है, जो शरीर के साथ साथ मन को भी बेहद सुकून पहुँचाती है। सिया की नज़र होटल के लॉन की तरफ गई, जहाँ हल्की सी रोशनी हो रही थी और पेड़ पौधे लगे हुए थे। वहीं उसे वरुण घूमता हुआ दिखाई दिया। सिया खिड़की से ही वरुण को घूमते हुए देखने लगी। कुछ देर टहलने के बाद वरुण ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा ली। वरुण को ज़रा भी एहसास नहीं था कि सिया उसे खिड़की से देख रही है। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए वह दोबारा टहलने लगा। सिया ने उसे इसके पहले कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था, इसलिए वह गौर से उसे ही देखने लगी कि कहीं ये वरुण की जगह कोई और तो नहीं है। लेकिन वह वरुण ही था। अचानक सिगरेट का कश खींचते हुए वरुण की नज़र ऊपर खिड़की पर चली गई, जहां सिया खड़ी हुई उसी को देख रही थी। सिया को देखकर वरुण अचानक सहम गया और सिगरेट का धुआं उसके मुंह में ही रह गया। उसने जल्दी से सिगरेट होंठों से निकालकर फेंक दी। वरुण के अपनी ओर देखते ही सिया ने खिड़की के पर्दे सरकाकर खिड़की बंद कर दी। उधर वरुण ने खांसते हुए धुआं बाहर निकाला, जो अभी तक उसके मुंह में भरा हुआ था। शिट यार, सारे उल्टे काम मेरे साथ ही होने हैं। बोलते हुए वरुण ने नीचे पड़ी हुई सिगरेट को जूते से मसल दिया। सारे के सारे ऐप भरे हुए हैं इस लड़के में, अच्छाई नाम की तो चीज़ ही नहीं है। बोलते हुए सिया अपने बेड पर जाकर लेट गई। जल्दी ही उसे नींद आने लगी। अगले दिन सुबह सिया वक्त से पहले ही जाग गई। आज वह अपनी फेवरेट जगह जो घूमने वाली थी, शिमला के बारे में उसने काफ़ी कुछ सुन रखा था, तो वह कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। जल्दी से तैयार होकर और ब्रेकफास्ट करके वह वक्त से पहले ही बस में जा पहुंची। वरुण अभी तक नहीं आया था। ये देखकर सिया ने चैन की सांस ली। अच्छा है, मुझे परेशान करने वाला यहाँ कोई नहीं है। वैसे भी आजकल उसका चेहरा देखते ही मूड खराब हो जाता है मेरा। बोलते हुए सिया आराम से बैठ गई। कुछ ही देर में वरुण भी वहाँ आ गया। सिया को वहाँ पहले से देखकर वह सुकून महसूस करने लगा। आज तो इससे माफ़ी मांग कर ही रहूँगा। आज इसका मूड भी ठीक है, तो आज ज़रूर मुझे माफ़ कर देगी, सोचते हुए वरुण आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वरुण को देखते ही सिया ने दोबारा ईयरफोन लगाकर अपने कानों को बंद कर लिया। अरे यार, ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? इतना भी क्या भाव खाना, वरुण मन ही मन सिया को देखकर सोचने लगा। अंबाला से बस 9 बजे निकल पड़ी और करीब 4 घंटे का रास्ता तय करके 1 बजे के आसपास शिमला पहुंच गई। शिमला पहुंचते ही कबीर ने सबको इंस्ट्रक्शन देने शुरू कर दिए। आज हम सब लोग शिमला की एक खूबसूरत जगह जा रहे हैं, जिसका नाम है कियाला फॉरेस्ट। कुछ ही देर में हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जंगल के कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको भी उनको फॉलो करना होगा।
वहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और जंगल में ज़्यादा अंदर तक मत जाइएगा। इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात कि हम यहाँ से शाम होने से पहले निकलेंगे ताकि होटल पहुँचने और रूम्स अरेंज करने में कोई परेशानी ना हो। ओके, समझ गए सब लोग? कबीर ने सबको समझाते हुए कहा। सिया ईयरफोन लगाकर म्यूजिक और बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखने में खोई हुई थी। कबीर क्या क्या बोल गया उसने कुछ सुना ही नहीं था। सुनती भी क्यों, बाहर का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत जो था और सिया उन नज़ारों में खोई जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद बस कियाला फॉरेस्ट पहुंच चुकी थी। सभी लोग जंगल की खूबसूरती देखते ही रह गए। सिया भी बस से निकलकर बाहर छाई हुई हरियाली को देखकर खुश महसूस कर रही थी। वो हर नज़ारे की तस्वीर ले लेना चाहती थी। उसे खुश देखकर वरुण उसके पास आया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिया उसे इग्नोर करके आगे की तरफ चली गई। अगर यहाँ सबके साथ रहूँगी तो ये मेरे आसपास ही घूमता रहेगा और बात करने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे तो मेरा मूड भी ख़राब हो जाएगा और मैं कुछ देख भी नहीं पाऊँगी। एक काम करती हूँ, सबसे अलग होकर चुपके से जंगल के अंदर की तरफ चली जाती हूँ और जैसे ही वापस जाने का टाइम होगा यहीं सबके पास आ जाऊंगी। ये सोचते हुए सिया जंगल में आगे की तरफ निकल गई। जंगल सच में बेहद खूबसूरत और घना था। सिया म्यूजिक सुनते हुए चली जा रही थी। जंगल की हर चीज़ उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक जगह पर कई सारे खूबसूरत फूलों को देखकर सिया रुक गई और उन फूलों के रंग बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सिया उन फूलों को तोड़कर उनकी खुशबू लेने लगी। तभी उसे एक पत्थर के पास कुछ अजीब रंग के खूबसूरत फूल दिखाई दिए। सिया ने उसे तोड़ लिया। सिया ने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। वो बड़े गौर से उस फूल को देखे जा रही थी, उस फूल की खुशबू लेने के लिए। जैसे ही सिया ने उस फूल को सूंघा उसे अचानक चक्कर आने लगा। सिया अपने सर को पकड़कर बैठ गई और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। इधर वरुण की आंखें लगातार सिया को खोज रही थी, पर वह उसे कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। उसकी नज़र जरा सी क्या हटी, सिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। वरुण ने कई लोगों से सिया के बारे में पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सिया कहाँ गई है। वरुण को लगा शायद उससे बचने के लिए कहीं छुप गई है। जब जाने का वक्त होगा तब तक वापस आ ही जाएगी। ये सोचते हुए वरुण सिया का इंतज़ार करने लगा। सिया के बिना उसे जंगल के खूबसूरत नज़ारे भी बेमानी लग रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन सिया अब तक वापस नहीं आई थी। अब तक तो उसे वापस लौट आना चाहिए था। शाम के 5 बजने वाले हैं। यहाँ ठंड की वजह से दिन भी जल्दी ढलने लगा है। कबीर ने बोला भी था कि जल्दी लौट जाएंगे, लेकिन ये लड़की पता नहीं कब तक कहाँ भटक रही है। सिया के बारे में सोचते हुए वरुण परेशान हो रहा था। जंगल में सिया को बेहोश पड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। शाम ढलने लगी थी और मौसम में ठंडक भी बढ़ती जा रही थी। जंगल के पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट आए थे। पक्षियों की चहचहाहट से सारा जंगल गूंज रहा था। पक्षियों के शोर को सुनकर सिया ने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें मुश्किल से खोली। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। सिया ने जोर देकर खुद को उठाया। मैं कहाँ हूँ इस वक्त? सिया दिमाग पर जोर देते हुए समझने की कोशिश करने लगी। मैं तो जंगल की तरफ आई थी घूमने, फिर मैंने फूल देखे, उनको तोड़कर सूंघ रही थी। फिर एक अजीब सा फूल देखा, उसे सूंघकर मुझे चक्कर आया। हे भगवान, मैं अभी तक जंगल में ही पड़ी हूँ। मुझे यहाँ पड़े हुए पता नहीं कितनी देर हो चुकी है। सिया ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन इतनी देर तक म्यूज़िक बजते रहने की वजह से मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। इसको भी अभी बंद होना था। हे भगवान, मैं यहाँ जंगल में पता नहीं कब से पड़ी हूँ। अब तो शाम हो चुकी है, मतलब कम से कम 3 या 4 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ। मुझे तो अब ये भी याद नहीं आ रहा कि मैं आई किस तरफ से थी। ये बोलते हुए सिया एकदम से उठकर खड़ी हो गई। उसने फ़ोन को ऑन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल डेड हो चुका था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता चल रहा है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं पहुंची तो मुझे छोड़कर चले गए हों। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये सोचते हुए सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर शाम के 6 बज चुके थे। बस के होटल जाने का समय हो चुका था, लेकिन सिया अब तक नहीं लौटी थी। कबीर, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले बोला था कि सिया दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तुमने मेरी बात टाल दी। वरुण कबीर से बहस करते हुए बोला। सर, मैंने सबको सख्त मना किया था कि जंगल की तरफ नहीं जाना है। फिर वह गई ही क्यों उस तरफ? आसपास सब जगह देख लिया है, वह कहीं नहीं मिल रही है। लगातार उनका फ़ोन भी ट्राई कर रहा हूँ, वह भी बंद आ रहा है। अब बताइए मैं क्या करूँ? कुछ भी करो, लेकिन सिया को ढूंढो। उसके बिना ये बस होटल नहीं जाएगी, बस। वरुण ने कबीर को टकासा जवाब दे दिया।
सर आप समझ नहीं रहे हैं, ये राजस्थान नहीं शिमला है। अगर हम टाइम पर होटल नहीं पहुँचे तो होटल वाले हमारे रूम्स की बुकिंग कैंसिल कर देंगे, और 30-40 लोगों के लिए इस वक्त मैं रूम कहाँ से बुक करूँगा। ये सिर्फ सिया मैम की बात नहीं है, मेरे ऊपर और लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप समझिए प्लीज़। कबीर वरुण को समझाते हुए बोला। तो और लोगों के साथ साथ तुम्हारे ऊपर सिया की भी जिम्मेदारी है, समझे? और तुम उसे ऐसे कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकते हो। वरुण गुस्से में बोले जा रहा था। इस वक्त मुझे मेरे लिए बाकी लोगों की सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जंगल का इलाका है, मैं सभी लोगों को ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रोक सकता हूँ, वह भी रात के वक्त जब हमें होटल में होना चाहिए था। रही सिया मैम की बात, तो इन सभी को होटल में छोड़कर पुलिस को साथ लेकर मैं खुद आऊँगा, जल्द से जल्द। मुझे भी उनकी बहुत फिक्र है, लेकिन मैं बाकी सब लोगों को भी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं सिया को बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकता। कबीर, चाहे तुम कुछ भी कहो सर, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अभी आप चलिए यहाँ से। थोड़ी देर बाद मेरे साथ आ जाइएगा उनको ढूंढने के लिए। बोलते हुए कबीर बस के अंदर चला गया। अंधेरा घिर चुका था। सिया घने जंगल में सिया भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरफ जा रही है। उस घने जंगल में उसे सिवाय डर और अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक चलते हुए सिया पता नहीं कहाँ निकल आई थी। तभी सिया को पेड़ों के पास से कोई आहट सुनाई दी। सिया बुरी तरह से डर गई और तेजी से भागने लगी। भागते हुए अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और वह गिर पड़ी। चोट बहुत जोर से लगी थी, शायद उसके पैर में मोच आ गई थी।